आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक सूचना आवश्यक है। आश्रम का एक कार्यक्रम है शक्ति, जिसके अंतर्गत ऐसी किसी भी कन्या जिसको शिक्षा पूरी करने के लिए फीस में सहायता की आवश्यकता होती है, तो उन सब कन्याओं के लिए शक्ति कोष है और वर्ष में जितनी भी एप्लीकेशंस मेरे पास आती हैं, आश्रम ऑफिस में आती हैं, सबको लिया जाता है। तो ऐसी कोई भी महिला जो विधवा हैं, अकेली हैं, या कोई अपंगता है, या माता पिता दोनों हैं पर आय उतनी नहीं है कि जिससे वो अपनी बच्ची को पढ़ा पाए, सो ऐसी किसी भी महिला को अथवा ऐसे किसी भी दंपति को इस शिक्षा की पूर्ति की आवश्यकता हो, तो मेरा निवेदन है कि आश्रम के पते पर अथवा अभी पीछे स्टॉल में आप चले जाइए, जहाँ ऑफिस का कार्यालय बना है, वहाँ आप संपर्क करिए। वहाँ आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसको आप भर देंगे। एक दफ़े उसकी जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो उस बच्ची को हम ले लेते हैं। तो 12वीं जमात तक का उसका जो भी खर्च होता होगा वो हम देंगे। इस वर्ष हमारे 745 लड़कियों को दे चुके हैं। पिछले वर्ष ये संख्या 950 गई थी और इस वर्ष अभी भी हम ले रहे हैं। तो कोई आवेदन और देना चाहें, आप कोई हों, इसमें किसी मजहब या धर्म या जाति का कोई लेन देन नहीं है। जिन किन को भी आवश्यकता है उन्हें यह देखना है कि आपकी बच्ची पैसे की कमी की वजह से शिक्षा अधूरी नहीं छोड़े। देश की हर बच्ची को, हर बेटी को, हर कन्या को पहला अपनी शिक्षा पूरी करनी चाहिए। दूसरा, आय का साधन उसके पास कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। उसके बाद ही वो शादी करने को सोचे। जो अपने पांव पर खड़ी नहीं है, जो आत्मविश्वास के साथ गर्व से शिक्षा का जेवर पहनकर सर उठा करके जो कन्या नहीं जीवित रहती, उसको समाज बहुत प्रताड़ित करता है और बड़े बड़े ढंग से प्रताड़ित करता है। ये एक अफसोस की बात है कि जिस देश में देवी की पूजा होती है, उसी देश में कन्याओं के साथ दुराचार, अत्याचार, अनाचार होता है। और अनाचार करने वाले लोग वही हैं जो मंदिरों में मत्था टेकते हैं, गुरुद्वारे मस्जिदों में मत्था भी टेकते हैं, लेकिन स्त्री का सम्मान नहीं करते। हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि कम से कम जो महिला मुझे सुनती है, जो पुरुष मुझे सुनते हैं, उनको अगर थोड़ा भी लगाव है और कुछ मनन कर पाए नहीं कर पाए, पर कम से कम इतनी चीज़ को तो मनन में लाइए कि आप किसी कन्या का कभी अपमान नहीं करेंगे। और अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि धर्म स्थानों पर धन की आवश्यकता नहीं है, और वहाँ जब ज़रूरत से ज़्यादा धन आ जाता है तो कभी कभी उस धन का दुरुपयोग भी हो जाता है। आपको दान ही करना है, आपको ईश्वर के नाम पर कुछ दान निकालना ही है, तो किसी धर्म स्थान की भेंट पेटी में न डालिए, उसको किसी कन्या की शिक्षा के लिए खर्च करिए। किसी बच्ची को अपने पैर पे खड़े होने के लिए मदद दीजिए। इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं हो सकती। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजों को धन देना आपकी इच्छा है, दीजिए ना दीजिए, लेकिन
अगर मेरा कभी ऐसा सौभाग्य बने कि मैं ऐसे किसी स्थान पर जाऊं, तो मेरा यह नियम है, मैं तो नहीं पैसा डालती किसी पेटी में, मैं नहीं डालती हूँ। और हमारा तो नियम भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने गीता में कहा ना, पत्ता फूल जल कुछ भी भाव से चढ़ाइए वो मुझे स्वीकार होता है, क्योंकि स्वीकार प्रभु को भाव है, आपका पैसा नहीं। इस देश में धन की कमी नहीं है, पर धन गलत जगह में चले जाते हैं, गलत कारणों से चले जाते हैं। और हमारी कोशिश यही है, ये काम आपको मैं बाद में करने को कह रही हूं, ये काम पहले मैं करती हूं। तो हर वर्ष एक तयशुदा राशि जो है वो लड़कियों की शिक्षा में जाती है। और हरियाणा में हमारे 2 शक्ति केंद्र, छोटे पॉलिटेक्निक्स हैं, वो जिन बच्चियों को सरकारी स्कूल में शिक्षा तो मिल गई है, लेकिन शिक्षा से किताब पढ़ लिया पर पेट की आग का क्या करें, तो उन बच्चियों को कुछ कुछ ऐसा काम सिखा देते हैं जिससे वो शाम के समय में वो सब काम करके, भले मेहंदी लगा के, भले कुछ और करके, कंप्यूटर कोर्सेज भी है, मेहंदी है, एम्ब्रॉयडरी है, इस तरह के बहुत से कोर्सेज। एक हमारा कैथल में हरियाणा में, एक हमारा गुड़गांव में सेंटर, एक मुंबई में जो महाराष्ट्र के लोग चला रहे हैं, और एक हैदराबाद में। और कैथल वाला हमारा सेंटर सबसे बड़ा है। वहाँ तो साल के लगभग 800-850 लड़कियाँ डिप्लोमा ट्रेंड निकल रही हैं, महिलाएं भी बच्चियाँ भी। तो ये कोशिश इसीलिए है क्योंकि जहाँ पुरुष वर्ग शराब पी करके पड़े रहते हैं, काम नहीं करते, घर की जिम्मेदारी नहीं उठाते, ऐसे में माता क्या करे, बच्चों को भूखा तो नहीं देख सकती, उसको तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सेंटर अपना बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात को कहते हुए कि अगर ऐसा कुछ कार्यक्रम यहाँ आगरा में कोई करने के इच्छुक हों तो उनको कैसे करते हैं, क्या ट्रेनिंग है, ये हमारे जो शिष्य हैं वो आकर के बता सकते हैं। क्योंकि ऐसा सेटअप कुछ यहाँ भी हो जाए तो बहुत बहुत अच्छा होगा। गरीब पैदा कोई हो जाए तो ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन अगर गरीब मर जाए तो ये उसकी गलती है। क्यों गरीब रहो, 2 हाथ हैं, 2 पैर है, दिमाग है, काम लगाओ, मस्तिष्क का सही उपयोग करिए और आप अपने लिए बहुत अच्छा आय का साधन बना सकती हैं। महिलाएं इस बात का खास ख्याल रखें। कभी कभी शराबी, कबाबी, जुआरी पति की मार सहती रहती और उसके बच्चे पालती रहती, ये सोच के कि मैं क्या करूँगी, मैं कैसे जीऊँगी। अब अगर वो अपने पैर पे खड़ी होती, वो शिक्षित होती, तो वो शायद बहुत कुछ कर सकने की स्थिति में होती। अब हम क्या करें ना, शराबबंदी तो हो नहीं सकती, क्योंकि पीने वाले इच्छा रखते वो तो पिएंगे, फिर ब्लैक में पिएंगे, स्मगल करके पिएंगे। अज्ञानता का इतना प्रसार है कि ऐसी आदतें लगा करके अपना शरीर भी बर्बाद करते हैं। और अफसोस होता है उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके पिता और उसके बच्चे, जो सारा परिवार एक व्यक्ति पर निर्भर, और वो खा पी करके बीमार होकर खाएं कर घर कर्जे में डुबवा के एक दिन मर जाता है। और समाज जीना दुभर कर देता है इस विधवा का, क्योंकि उस पे आरोप लगाएंगे, तू कुलच्छनी, तेरे कर्मों की वजह से हमारा पुत्र मर गया। कोई नहीं कहेगा वो बीड़ी पीता था, नशे करता था इसलिए मरा, उसमें भी दोष लड़की का आ जाता है, बहू का ही दोष होता है। समाज में इन चीज़ों का विरोध तो मैं नहीं कह सकती हूँ, इसकी समझ ही दी जा सकती है। और महिलाओं को जल्दी समझने की जरूरत है। तो आत्मनिर्भर मेरी गुजारिश है कि
मेरी एक पुस्तक है शक्ति, वह महिलाएं जरूर पढ़ें। और अगर किसी महिला को इतने भी पैसे ना हो कि वो मालूम नहीं 40 या 50 रुपए कितने की है वो किताब, वो न ले सकती हो, तो वो कल आवेंगी तो उनके लिए हम कह देंगे कि कोई पैसा नहीं ले, वो बिना पैसे के ले जा पा, पढ़े जरूर उसको। क्योंकि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, देखिए 5 दिन में मुझे बहुत कुछ बात करना है, तो ये विषय बड़ा जरूरी है पर अक्सर छूट जाता है। कल अगर कोई ये कहे कि मैं सत्संग तो सुनता हूँ, हाँ सुनती हूँ या सुनता हूँ, पर जिंदगी से अज्ञान न जावे और बेईमानी न जावे और हीन भावना न जावे, तो फिर मेरे सुनने का क्या फायदा। सत्संग सुनने का लाभ तब है जब आप सशक्त अपने आप को महसूस करें, कभी अपने आप को दीनहीन महसूस न करें, आप सात्विक जीवन जी रहे हों और बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के साधनों को जीवन में ला रहे हों। दया, क्षमा, प्रेम, सेवा, यह गुण आपके जीवन में आए हों, फिर तो भैया मज़े की बात है ये कहना हम सत्संग सुनते हैं। और नहीं तो खाली आके बैठे ऐसा मुंडी हिलाया और घर गए सब भूल गए, तो ऐसा सुनने का भी क्या फ़ायदा। मेरा भी समय खराब और तुम्हारा भी समय खराब। सो जीवन को एक दिशा देनी चाहिए ताकि जीवन की दशा बदल जाए। अगर दुर्दशा है तो माने जीवन सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो जीवन को सही दिशा हमें देनी है। और सो शक्ति का एक कोश से जिन किन्हीं को सहायता चाहिए हो वो पीछे कार्यालय में संपर्क करें, अथवा बाद में जब कभी चाहें तो पत्र व्यवहार करके आप इस सहायता को प्राप्त कर सकते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। इस प्रकार अगर हम किसी के भी कुछ काम आते हैं तो इसमें मेरी खुशी है। जगदीश ईश प्यारे, जगदीश ईश प्यारे, हृदय में मेरे आजा। जगदीश ईश प्यारे, हृदय में मेरे आजा। तेरा स्वरूप पूरन ब्रज को प्रभु दिखा जा। तेरा स्वरूप पूरन मुझको प्रभु दिखा जा। जगदीश ईश प्यारे, हृदय में मेरे आजा। जगदीश ईश प्यारे, हृदय में मेरे आजा। तेरा स्वरूप पूरन मुझको प्रभु दिखा जा। तेरा स्वरूप पूरन मुझको प्रभु दिखा जा। जगदीश ईश प्यारे, जगदीश ईश प्यारे, हृदय में मेरे आजा। जगदीश ईश प्यारे, हृदय में मेरे आजा। तेरा स्वरूप पूरन मुझको प्रभु दिखा जा। तेरा स्वरूप पूरन मुझको प्रभु दिखा जा।
आजा जगदीश ईश प्यारे हृदय में मेरे 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 आजा तेरा स्वरूप पूरन मुझको प्रभु दिखा जा तेरा स्वरूप पूरन मुझको प्रभु दिखा जा पहले कीर्तन में मैंने शब्द उपयोग किया था नारायण। नारायण शब्द का बहुत लोग अर्थ समझते हैं कि वो तो विष्णु जी है। प्यारे, इतनी दूर मत बिठाया करो भगवान को अपने आप से, क्योंकि विष्णु के उस रूप को तुमने तो देखा नहीं, सिर्फ फोटो कोई मूर्ति देखी है। वो फोटो किसी कलाकार की कल्पना है, वो मूर्ति किसी मूर्तिकार की कल्पना है। तो नारायण को उस मूर्तिकार, उस चित्रकार ने तो देखा नहीं, तो किसी की कल्पना को हम सत्य माने पर सत्य क्या है उसकी खोज न करें तो ये तो बात नहीं बनती। नारायण का सत्य स्वरूप क्या है उसका खोज होनी चाहिए। मैं कह दूं, हमारे ऋषि सिर्फ भावना की बात नहीं करते हैं। भावना करो, भगवान क्षीर सागर में भावना करो, उनके 4 बाहें हैं, भावना करो, ऐसा नहीं बोलते। कहीं किसी उपनिषद को उठा के देख लीजिए, भावना शब्द का तो प्रयोग ही नहीं है। वहां सब जगह शब्द क्या आता है? अनुसंधान करो। अनुसंधान माने खोज करो, खोजो, जानो, पूछो, प्रश्न करो। बल्कि हमारे तो एक उपनिषद ही है जिसका नाम है प्रश्नोपनिषद। साधक प्रश्न पूछता है, ऋषि प्रश्न के उत्तर देता। उपनिषद का ही नाम प्रश्नोपनिषद। लेकिन मैं फिर आज ये थोड़ी सी अपनी पीड़ा आपके सामने जाहिर करती हूँ। कहीं कोई कॉलम मानसिक रोगों से बाहर निकलने का भी क्या नहीं होना चाहिए? समाज में सहिष्णुता का मार्ग प्रदर्शित करने वाले क्या लेख नहीं होने चाहिए?
क्या किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बारे में साक्षात्कार नहीं होने चाहिए जो अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा का काम कर रहे हैं अथवा कोई सेवा का काम कर रहे हैं? आज किसी फिजिशियन को मिल के पूछ लीजिएगा, आज किसी मेडिको फार्मासिस्ट से पूछ के देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी दवाई बिकती है? बोले डिप्रेशन की। सबसे ज़्यादा काहे की दवाई? नंबर 2 पे ब्लड प्रेशर, नंबर 3 पे डायबिटीज़, नंबर 4 पे हार्ट डिजीज़। तो क्या ऐसे लेख नहीं होने चाहिए जिससे मनुष्य उन चीज़ों को पढ़े और अपने जीवन में उन चीज़ों को हटाए जिनसे रोगी देह हो रही है? जर्मनी में, भारत नहीं है जर्मनी, यूरोप का एक देश है जर्मनी। जर्मनी में इस समय पर जितना खोज संस्कृत भाषा के ऊपर हो रही है, मैं नहीं समझती हूँ कि हमारे देश में भी हो रही होगी। इंडोलॉजी नाम से उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना रखा है। संस्कृत न केवल पढ़ाई जा रही है बल्कि हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों से लेके वेदांत शास्त्रों को लेकर के उसके अंदर मौजूद जितने श्लोक है, सूत्र है, उनका मंथन हो रहा है, उनकी रिसर्च हो रही है और उनका यह भी मानना है कि आने वाले 10 वर्षों के बाद, जैसे आपका जो कीबोर्ड है कंप्यूटर का, आज उस पर ABCD लिखी रहती है, कहीं कहीं नीचे आज हिंदी के क ख ग उस पर डाल दिया है, लेकिन द बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज आने वाले 10 वर्षों में संस्कृत होगी। इसके ऊपर वो ऑलरेडी काम कर रहा है। पर जिन लोगों ने यहाँ भी तालियां बजाई हैं ना, एक भी संस्कृत बोलना नहीं जानता, ऐसे ही खुश होते रहते। अरे खाली पीली काहे खुश होते? जीत जावे कोई एक एथलीट तो सारा देश छाती ठोकता है, हमारे भारत की है। टीम कोई जीत जाए स्पोर्ट्स, सारा देश कहता है जी हमारे ने किया। भाई तुमने क्या किया? इंग्लैंड जैसे छोटे से देश में, मैं छोटा देश कह रही हूं क्योंकि जितना हमारा पंजाब है ना, बस इतना ही है इंग्लैंड। बस मैं सुबह से चलूँ ना तो अगले 7 घंटे में इंग्लैंड का एक किनारा आ जाता है, और उधर से चलूँ नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू ऊपर तलक, इतना ही टाइम लगता है। स्कॉटलैंड नंगी नहीं है उसमें, इंग्लैंड तो पंजाब जितना। वहाँ के प्रमुख 7-8 स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में संस्कृत को कंपलसरी पढ़ाया जा रहा है। कंपलसरी में कह रही, क्यों? इस समय रशिया में आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर चल रहे हैं। आपको हैरानी हो रही होगी कि ऐसा कैसे? आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर रशिया में न केवल चलते हैं बल्कि गवर्नमेंट पेड छुट्टी देती है कि साल में 2 बार वहाँ जाइए, 15 दिन रहिए, अपना शरीर ठीक करिए, क्योंकि उनको ये बात समझ लग गई है कि पंचकर्म करने से न केवल शरीर स्वस्थ होगा बल्कि आते पूरे साल में ये हमारा एम्प्लॉय बीमार नहीं होगा और मन भी ठीक रहेगा और फिर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आज भारत देश में कोई ओम बोले ना तो कहता क्या बाबा जी बनेगा, मजाक उड़ाते हैं। और कोई ने अगर नटराज की मूर्ति या शिव की मूर्ति रखे तो आक्षेप कर देते हैं, अरे तो मूर्ति पूजक है। सर्ण नाम का शहर जहाँ पर सबसे बड़ा, जिसको गॉड पार्टिकल बोल रहे हैं, उस रिसर्च को करने के लिए एक अंडरग्राउंड टनल बनाई गई थी, जिसमें ये जानने के लिए हाउ डिड द मैटर केम अप, ये पदार्थ बना कैसे था, उसके लिए कोई 4 वर्ष पूर्व वहाँ एक बड़ा गहरा प्रयोग हुआ था। और उस वैज्ञानिक प्रयोगशाला की बाहर नटराज की मूर्ति लगी हुई। दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक वहाँ पर अणु, पार्टिकल, मैटर, इस सब का खोज कर रहे हैं। ओ नटराज की मूर्ति और उस जगह का आपस में क्या संबंध? तो उनका ये कहना है कि पार्टिकल की जो मूवमेंट है, जो एनर्जी की मूवमेंट है, व्हेन दैट इज एक्सप्लोडेड, जब वो एक्सप्लोजन किया जाता है तो उसका जो शेप बनती है वो नटराज जैसी बनती। तो हमारे यहाँ अगर नटराज की मूर्ति बनी तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान था। आज विज्ञान भूल गया, खाली मूर्ति रह गई
और मूर्ति लगता है अरे 2 पैसे की मूर्ति, इसका क्या। प्रस्तुत है www.guruma.com अब बिल्कुल नए रूप में, जहां आप पाएंगे जीवन को नवीन दिशा देने वाले लेख, आगामी कार्यक्रमों की जानकारी, शिविर रजिस्ट्रेशन की सुविधा, आश्रम की संपूर्ण जानकारी, CDs, DVDs, तथा पुस्तकों को खरीदने व डाउनलोड करने की सुविधा। अनुपम प्रवचन, भजन, दर्शन दीजे राम, दर्शन दीजे गुरबानी, सजन प्रीतम मेरे आ। कीर्तन आदि के वीडियोस का विशाल संग्रह है और बहुत कुछ। अब आप भारत में रोज टीवी पर आने वाले अमृत वर्षा के एपिसोड भी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण। जुड़ें, विचारशील बने, अपने विकास की ओर कदम बढ़ाएं। अभी लॉग ऑन करें www.guruma.com पर।